Stipend! We want 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 scholarship! 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 अच्छे दिन आ गए, हमारा स्टाइपेंड कहाँ है? हमें स्टाइपेंड मिलना चाहिए, हमने हमारा राइट है ये तो, और हमें हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज भी कंप्लीट मिलनी चाहिए और बीजे रोहतक सब में मिलती है, हमें भी इतना मिलना चाहिए, हम भी सीट लेके आए। कितने टाइम से स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है? हमारा 2 साल हो गया, हम 3rd ईयर है, तो 2 साल से हमें कुछ नहीं मिल रहा। स्टूडेंट्स जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनको उनके साथ ट्रेनिंग भी दी जाती है, और ये तमाम स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के हैं जो करनाल के कुटेल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहां पर पढ़ाई करते हैं, बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं। 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर के ये छात्र छात्राएं हैं। दरअसल होता क्या है, पहले ही साल से बच्चों की ट्रेनिंग करवाई जाती है और ये तमाम बच्चे कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में ट्रेनिंग करते हैं और उसके बदले में इन बच्चों को स्टाइफंड दिया जाता है, और तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं इन बच्चों को अभी तक स्टाइफंड नहीं मिला है। यानी कि 3.5 साल में इन बच्चों का किसी का 40,000, किसी का 42,000 स्टाइफंड इकट्ठा हो गया है। इसके अलावा जिस हॉस्टल में ये रहते हैं वो हॉस्टल है RPIIT का हॉस्टल है, वहां पर पानी की व्यवस्था इनके लिए अच्छी नहीं है क्योंकि ये हॉस्टल में रहते हुए वहां पर बिल भी पे करते हैं। बिजली की व्यवस्था सभी के लिए परेशानी बनी हुई है, साथ ही साथ खाना अच्छा नहीं मिलता, ऐसा तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा कोविड के अंदर इन बच्चों ने 2 साल काम किया और कोविड का जो फंड मिलना था वो भी इन बच्चों को नहीं मिलता है, यानी कि परेशानी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं आज बच्चे पहुंचे हैं, करनाल के उपायुक्त या करनाल के SDM से मुलाकात करेंगे, कुछ बच्चों से जानेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं जिसके चलते वो यहाँ पर आए हैं, क्या क्या समस्या लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या कहना चाहेंगे। समस्या हमारी यही है कि जो भी हम डिसाइड किया गया था पहले कि हमारा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें मिलना था, स्टाइफंड मिलना चाहिए था। वो स्टाइफंड आज 3.5 साल हो गए, कोई स्टाइफंड नहीं मिला है हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा था कि अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। मैं लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, मतलब लास्ट ईयर बैच का स्टूडेंट हूँ, तो हमारे अब मैक्सिमम 6 मंथ्स बचे हैं कॉलेज छूटने के। तो कॉलेज छूटने के बाद हमारा कोई कुछ रिलेटिव नहीं होएगा, कुछ रिलेशन नहीं होएगा कॉलेज के साथ, और हमें ये आश्वासन दिया जा रहा है कि बाद में गवर्नमेंट का पैसा है ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा? गवर्नमेंट ऐसे तो हमारे 50 साल बीत जाएंगे तो फिर हमें क्या बच्चों को मिलेगा? वो आपके तो तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए होंगे। हमारे एक बैच के लगभग 48,000 रुपये के करीब हमारे एक बैच के इकट्ठे हो चुके हैं पर हेड। जो एक बच्चा है उसके इतने इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी पैसा हमारे पास। कोविड के भी कुछ पैसे बकाया हैं? हाँ जी, कोविड की ड्यूटी हमने, जब कोरोना का टाइम चल रहा था, कोविड की ड्यूटी हमने की थी, तो गवर्नमेंट ने हमें अपॉइंट किया था कि भाई जो 3rd ईयर 4th ईयर के बच्चे हैं उनको कोविड के ड्यूटीज़ में लगाया जाएगा, तो फिर वहाँ से हमें भी उनके पैसे मिलने थे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो MBBS के स्टूडेंट हैं, जो खुद के कल्पना चावला के स्टूडेंट हैं, उनको वो पैसे मिल चुके हैं, और लेकिन जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं उनको अभी पैसा कुछ नहीं मिला है। और क्या क्या हॉस्टल में समस्या? हॉस्टल की समस्या यह है कि भाई वहाँ पे सबसे पहले बेसिक नीड्स खाना, पानी और लाइट, ठीक है। लाइट का ये इशू था कि पहले रात को लाइट नहीं आती थी, बच्चों का पढ़ने का टाइम होता है, रात का होता है, जाके वो सोते हैं क्योंकि पूरे दिन से थक जाते हैं, रात को पढ़ते हैं, 1-2 बजे तक लाइट वहाँ पे आती नहीं है। खाने का इशू ये है कि स्टूडेंट्स को टीचर भी और वहाँ की फैकल्टी भी ये बोलती है कि जो हॉस्टल है वहाँ का खाना ऐसा ही होता है, आपको कम पैसों में इतना अच्छा खाना नहीं दिया जा सकता है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमने गवर्नमेंट सीट ली है, अपनी मेहनत करके आए यहाँ पे, तो कम पैसों में हम ज़्यादा फैसिलिटी लेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीरज सोनी है और मैं लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। क्या क्या समस्या आ रही है जिसके कारण आज आप सड़कों पर उतरे हैं? मेन तो हमारा स्टाइपेंड है, बेसिक तो हमारा स्टाइपेंड है। हमसे ड्यूटी करवाई जाती है, मॉर्निंग शिफ्ट की भी करते हैं, हम वाइटल्स करते हैं और काम करते हैं। दोपहर को शिफ्ट होती है, स्टाफ होता है, उनकी भी लिमिटेड ड्यूटी होती है, हम 2 बजे तक करके आते हैं। हम इवनिंग शिफ्ट का भी काम निपटा के आते हैं, लेकिन जब स्टाइपेंड की बात आती है तो कोई नहीं सुनाई करता हमारी। बोलते हैं हमने आगे बात पहुँचाई है, तो आगे बात पहुँचाई तो अब तक हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिला है?
बेसिक तो हमारा स्टाइफंड ही है, वो नहीं मिल रहा है। सीनियर्स चले जाएंगे, सीनियर्स को नहीं मिलेगा तो आगे हमें कैसे मिलेगा? कोविड में आपने भी काम किया? नहीं, हमें हमारी कोविड में नहीं लगी थी, सीनियर्स की तो लगी थी। एटलीस्ट उनका तो बेसिक ही राइट है, उनको मिलना चाहिए। हॉस्टल में भी सुविधाएं? हॉस्टल में भी सुविधाएं धीरे धीरे अब तो कर रहे हैं, पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी। फिलहाल तो लाइट की भी प्रॉब्लम थी, पूरी रात लाइट नहीं होती। टीचर्स असाइनमेंट देते हैं, हम पूरे दिन ड्यूटी करके आते हैं, उसके बाद आते ही असाइनमेंट बनाने होते हैं, हमें रेस्ट भी करना होता है। इतनी ड्यूटी करके आते हैं हम, 4 बजे पहुँचते हैं, उसके बाद फिर लाइट नहीं होती, रात को सोना भी होता है। टॉर्च जला के, मोमबत्ती जला के हम असाइनमेंट बनाते हैं। आपका शुभ नाम? आशा। क्या कुछ हल निकलने का आपको लगता है, उम्मीद है? आज प्रशासन से आप मिलने पहुंचे हैं। सर, जब हमें ये बोल दिया जाता है कि जो स्टाइफंड की बात आती है कि आप MBBS वालों से कंपेयर ना करें, अगर आपको स्टाइफंड चाहिए था तो आपको MBBS में एडमिशन लेना चाहिए था। सर, उसका तो रिजोल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि हम नर्सिंग ही करना चाहते हैं। हमें ये बताया जाता है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको MBBS करनी चाहिए थी। सर, इसका तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं, प्रशासन भी नहीं कर सकता। ये हमारी मर्जी है, हम कुछ भी करें। तो आप आज लगता है हल निकलेगा आपका? सर, कोशिश पूरी रहेगी हमारी। आपका शुभ नाम? प्रीति। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी स्टाइफंड नहीं मिल रहा। हमें स्टाइफंड मिलना चाहिए, हमने हमारा राइट है ये तो। और हमें हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी कंप्लीट मिलनी चाहिए और BJ रोहतक सब में मिलती है, हमें भी उतना मिलना चाहिए। हम भी सीट लेके आए। कितने टाइम से स्टाइफंड नहीं मिल रहा है? हमारा 2 साल हो गया, हम 3rd ईयर है, तो 2 साल से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। कोविड में भी आपने काम किया? कोविड में हमने नहीं किया, 4th ईयर ने काम किया है, तो उन्हें कुछ नहीं उनको भी मिला। पैसे नहीं मिले? उन्हें कुछ नहीं मिला। और क्या क्या समस्याएं? हॉस्टल में ही है मेनली प्रॉब्लम तो। आप देख सकते हैं ये तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो जिला सचिवालय का रुख करती हुई नजर आ रही हैं और फिलहाल जो मांगे हैं हमने वो आपको बताई हैं। दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है करनाल के कुटेल में, वहां पर ये तमाम छात्र छात्राएं नर्सिंग का कोर्स कर रही हैं और जब नर्सिंग का कोर्स होता है तो इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है और ट्रेनिंग जो होती है वो कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में होती है। बच्चे सुबह से लेकर शाम तक ट्रेनिंग करते हैं, वहां पर मेहनत करते हैं, मरीजों का ध्यान रखते हैं। कोविड के समय इन्होंने ध्यान रखा, लेकिन कोविड के पैसे नहीं मिले जो सरकार ने कहा था कि इन्हें पैसे दिए जाएंगे। स्टाइफंड बच्चों का तकरीबन 3.5 साल से नहीं मिल रहा है। जो 4th ईयर का स्टूडेंट है उसके तकरीबन 50,000 रुपए पर स्टूडेंट इकट्ठे हो चुके हैं और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स हैं जो आज धक्के खाते हुए अपनी मांगों को रखते हुए करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचे हैं, अपनी मांगों को रखते हुए, और शायद उम्मीद करते हैं कि करनाल के SDM, करनाल के उपायुक्त इन बच्चों का समाधान निकालेंगे। लगता है इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट क्लियर करके शायद आपकी सीट आई होगी सरकारी कॉलेज में। क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतनी परेशानी आ रही है? क्योंकि वो नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है अच्छे तरीके से। अगर हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होती तो शायद हमें ये प्रॉब्लम ना आती। तो आज क्या मांग रखेंगे अपनी? जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो रखेंगे, तो देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता। पानी अच्छा नहीं मिलता, खाने की समस्या बताई, लाइट की समस्या बताई, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या बताई, स्टाइफंड की तो समस्या है ही है, और 4th ईयर वालों की कोविड के पैसे नहीं मिले। फिर फायदा क्या है ऐसे हॉस्टल का? कोई फायदा नहीं है गवर्नमेंट में एडमिशन लेने का। हमें ये लगता है कि इतनी मेहनत करके यहाँ पे हमने एडमिशन लिया है तो उसका कोई फायदा नहीं है। कोई अच्छा खाना नहीं मिलता सर, ना ही बिजली आती है सारी रात, ना ही पानी मिलता है नहाने को, टाइम पे पानी नहीं होता है, बस में जानवरों की तरह भर के ले जाते हैं पूरी, बस यही है सर। डायरेक्टर से बात की कल्पना चावला के, वहाँ मिले आप? कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं सर हमारे सीनियर्स। अच्छा, कल्पना चावला के डायरेक्टर को? डायरेक्टर आगे एक्शन नहीं आता है सर। हम हमारे प्रिंसिपल को देते हैं, आगे अथॉरिटीज बात करती है, उनके पास लेटर हमारे पास है, वो एप्लीकेशन साइन वगैरह हो चुके हैं, स्टैंप लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी एक्शन नहीं हुआ है। तभी हमने सोचा क्या कहा आपने प्रिंसिपल को, क्या बात रखी आपने? उन्होंने कहा था कि हम आगे फॉरवर्ड करेंगे इन लेटर्स को, आप हमें लिख के दे दो। हमने लिख के दे दिया, उन्होंने स्टैंप वगैरह लगा दिया है, उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया आगे से। क्योंकि हम डायरेक्ट हायर अथॉरिटी से बात नहीं कर सकते ना, तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे से, जैसे पहले हम अपने जो इंचार्ज उनसे बात करेंगे, आप जा रहे हैं, फिर प्रिंसिपल से बात करेंगे, फिर वो डायरेक्टर से करेंगे, लेकिन हमने ये स्टेप लिए तो कोई एक्शन नहीं हुआ, इसलिए हमें फिर आज ये स्टेप लेना पड़ा। जाहिर सी बात है, सभी करनाल से कोई अलग अलग इलाके से? नहीं, सब अलग जगह से, हरियाणा के अलग अलग जिलों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हम। 3.5 साल हो चुके हैं इस बात को। आप
जम्मू से भी हैं। आप ये बात समझिए, ये जो तमाम बच्चे होते हैं वो एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट क्लियर करते हैं। टेस्ट क्लियर करने के बाद इनका सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है। जब सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है तो एक उम्मीद बनती है कि अब हमें जो फैसिलिटीज हैं वो अच्छी मिलेंगी, लेकिन फैसिलिटीज के नाम पर इन बच्चों के साथ धोखा हो जाता है। ना इन्हें अच्छा पानी मिलता है, ना लाइट मिलती है, ना ट्रांसपोर्टेशन। अच्छे दिन आ गए, हमारा स्टाइपेंड कहाँ है? ये गुस्सा है, जायज गुस्सा है। और इससे पहले जो जीएनएम स्टूडेंट्स थी उनकी तरफ से भी गुस्सा देखने को मिला था। परसों हमने उनकी खबर भी दिखाई थी। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेहनती होते हैं, एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, रात दिन भर जागते हैं, लेकिन लाइट नहीं मिलती, ना पानी अच्छा मिलता है, ना ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मिलता है। स्टाइफंड जिसके बदले में ये लोग ट्रेनिंग करते हैं वो स्टाइफंड नहीं मिलता। कोविड के समय जो नौकरी नहीं कर रहे थे, तमाम डॉक्टर्स नर्सों ने काम करना छोड़ दिया था, उनके बदले में बीएससी नर्सिंग के ये 4th ईयर के स्टूडेंट्स काम कर रहे थे, वो कोविड के पैसे भी इन्हें नहीं मिले हैं। बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब क्या सरकार इनकी बात सुनेगी? क्या प्रशासन इनकी बात सुनेगा? और जो इनकी मांगे हैं क्या वो मांगे पूरी हो पाएंगी, या फिर इसी तरीके से अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपनी ट्रेनिंग छोड़कर ये जिला सचिवालय के यूं ही धक्के खाती रहेंगी? इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।